कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर अन्नदाता एक दिन के उपवास पर है। कुल 40 किसान उपवास पर हैं, लेकिन हजारों किसानों का समर्थन है। लेकिन सियासत भी उपवास पर जोर मार रही है। आप बनाम बीजेपी, आप बनाम कांग्रेस, कांग्रेस बनाम बीजेपी, सियासी बयान हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें इन 40 किसानों की भी आप देख रहे हैं। 25 किसान सिंघू बॉर्डर पर, 10 टिकरी बॉर्डर, 5 गाजीपुर बॉर्डर और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से भी समर्थन मिल रहा है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आज उपवास पर हैं। उन्होंने कहा कि जो जहां पर है वो किसानों के समर्थन में उपवास रखे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री ये कह रहे हैं कि ये पाखंड है, आप सिर्फ राजनीति, कोरी राजनीति कर रहे हैं इस मामले में। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बैठक भी हुई, जिसमें कैबिनेट और गृह सचिव भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए कि किस तरह की राजनीति अब उपवास के इर्द गिर्द बयानों में झलकी। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहां पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी ने जब से दिल्ली में किसानों के लिए जेल बनाने से मना किया है, उसके बाद से बीजेपी के नेता बहुत बौखलाए हुए हैं। इन्होंने बहुत दबाव डाला था मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि किसी तरह से इन किसानों को यहाँ जेल में बंद कर दो, इनको सड़क से उठा के जेल में डाल दो, उसके बाद में इस आंदोलन को जेल में ही खत्म कर देंगे, सारे स्टेडियम्स में जेल बना के। वो जब से अरविंद केजरीवाल जी ने मना किया है, उसके बाद से इन्होंने तरह तरह के काम, हरकतें करनी शुरू की हैं। भाजपा ना आइडिया सोचती रहती है, उनके आइडिया चल नहीं रहे। क्या है, पंजाब के किसान जिसके बच्चे फौज में हैं, जिसकी सिख रेजिमेंट की शौहरत जो है बच्चा जानता है, वो उग्रवादी नहीं हो सकता, वो खालिस्तानी नहीं हो सकता, वो टुकड़े गैंग नहीं हो सकता, वो देशद्रोही नहीं हो सकता। तो वो स्कीम तो चली नहीं। अब स्कीम बनाई है दिल्ली वालों ने। दिल्ली वाले सारे के सारे, चाहे वो मजदूर हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे डॉक्टर हों, सब किसानों के साथ खड़े। आम आदमी पार्टी का अनशन में उतरना दिल्ली की राजनीति में तनातनी की नई वजह बन गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी के सामूहिक अनशन को पाखंड बताया। बीजेपी सीधे ये कह रही है कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। अपने फेल्यूअर को छुपाने के लिए जो चुनावी वादे पूरे नहीं किए थे, लोग पूछना शुरू किया था, इसलिए कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी और बीच में बाद में अकाली दल, इन सब लोगों ने एक राजनीतिक तौर करते हुए ये सारे आंदोलन को पुष्ट करने की कोशिश की। निश्चित रूप से कुछ लोग किसान आंदोलन को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार, हमारे तमाम कृषि मंत्री से लेकर अन्य वरिष्ठ मंत्री किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहां पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं। तो एक तरफ किसान उपवास पर बैठे हैं और सियासी बयानबाजी भी आपके सामने है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बीजेपी से सरदार आरपी सिंह हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से आतिशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं अखिलेश प्रताप जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। हालांकि आतिशी भी आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर और केंद्र सरकार की सांठगांठ है। क्या मतलब है इस बात का? कौन कह रहा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी खुद ही बीजेपी की बी टीम है। उनको सफाई देने या उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मुद्दा है किसान, और बीजेपी ये साजिश करके उनके निर्देश पे वो बैठे हैं कि लोगों का ध्यान भटकाए, जो आप भी उस
जो दिख रहा है आम आदमी पार्टी को, किसानों के आंदोलन से क्या लेना देना भाई? या बीजेपी की बी टीम है, वो तो एक ही साथ रहती है, हमेशा बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाती रहती है। देखिए मीनाक्षी जी, बात दरअसल में ये है कि ये आंदोलन हो रहा है, कृषि मंत्री प्रस्ताव देते हैं कि हम ये बदलने को तैयार हैं, फिर बदल क्यों नहीं देते हैं? जो प्रस्ताव कृषि मंत्री जी देते हैं उस प्रस्ताव को वो कैबिनेट से पास करा के उसका ऑर्डिनेंस जारी क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि प्रस्ताव देने का मतलब स्वयं मान रहे हैं कि हाँ ये इसमें परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात, इस बिल को जो किसान कह रहे हैं निरस्त कर दिया जाए या उनकी जो मांग है उसको ऐड कर दिया जाए, ये कर देने से सरकार का नुकसान क्या है? कोई बता दे, कोई बीजेपी का आदमी ये बता दे कि इस बिल को निरस्त करने या किसानों की मांग को इस बिल में इंक्लूड कर देने से सरकार का क्या नुकसान? लेकिन हठधर्मिता है, हठधर्मिता जो इनसे असहमत है, जो आरोप आया उसके बाद हम इस चर्चा में लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसानों के मामले पर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है। आतिशी भी आ गई हमारे साथ। आतिशी, जो आरोप कैप्टन अमरिंदर को लेकर लगाया जा रहा है, क्या आधार है उस आरोप का? देखिए, कैप्टन अमरिंदर को अगर हम देखें तो ये साफ नजर आ रहा है कि जब से ईडी का स्क्रू टाइट किया गया है उस दिन से कैप्टन अमरिंदर के सुर बदल गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि किसान के जो एक कृषि कानून बने हैं वो ठीक नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन जैसे ही ईडी का स्क्रू कसा गया तो कैप्टन अमरिंदर अमित शाह जी से मिलने आ गए। जैसे ही वो अमित शाह जी से मिलने आ गए, अगले दिन से उनके सुर बदल गए। वो कहने लगे किसानों को कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो कहने लगे किसानों को कि जो आपका धरना प्रदर्शन है, जिस तरह से आप बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क है। तो ये स्पष्ट है कि कैप्टन अमरिंदर को धमकी दी गई है अमित शाह जी द्वारा और ईडी का केस करने का हवाला दिया गया है, जिसकी वजह से अगर एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में बीच का रास्ता एक निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें अगर कैप्टन अमरिंदर से इस भूमिका के तहत बात हो कि आप भी किसानों को समझाइए, हम भी समझा रहे हैं, संशोधन के लिए तैयार हैं, तो उसमें आपने षड्यंत्र का एंगल कहां से ढूंढ लिया? देखिए, कैप्टन अमरिंदर वही मुख्यमंत्री हैं जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि हम पुरजोर विरोध करते हैं, जो खुद कह रहे थे कि इन कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। तो ऐसा क्या हो गया उनकी अमित शाह जी की मीटिंग से पहले और अमित शाह जी की मीटिंग के बाद कि अब कानून में गड़बड़ नहीं है, अब किसानों की तरफ गड़बड़ है, विरोध में गड़बड़ है, अब आंदोलन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अब उनको कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। देखिए, ये किसान की रोजी रोटी का मामला है। ठीक है, किसान अगर बॉर्डर पे बैठा है वो इसलिए बैठा है कि आरोप बड़ा है, आरोप बड़ा है, सीधे आपके राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है। कोई सारा अपने घर का सामान, सवाल तो ये उठेगा ना कि सुनिए, देखिए अखिलेश जी, सवाल तो उठेगा ना कि जब वो दिल्ली आए थे, गृह मंत्री से मिले, तो उस बैठक में क्या हुआ? भाई उनको बुलाया था गृह मंत्री ने। पहले देखिए, इन लोगों को तय कर लेना, बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी, कि ये बताना है कि कैप्टन अमरिंदर का पीछे हाथ है इस आंदोलन में, या ये बताना है कि कैप्टन अमरिंदर सरकार के साथ मिले। पहले लोग तय कर लें आपस में, क्योंकि ये दोनों बातें करते हैं। ये आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसके नेता केजरीवाल कस्में खाते थे, अपने परिवार के कस्में, बीच में प्लीज बीच में नहीं, ये वही केजरीवाल हैं जो कस्में खाते थे अन्ना के आंदोलन में कि राजनीति में मैं आऊं तो मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा, मैं अपने बीवी बच्चे का कसम खाता हूं, मैं कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, मैं तो राजनीति को सुधारने आया हूं, क्या क्या बोलते रहते थे। अब उसमें तो ये वही पार्टी है, ये वही पार्टी है। किस तरह से क्या स्तर है, क्या, देखिए जब बेनकाब लोग होते हैं, जब क्यों किसानों के मीनाक्षी जी अभी जो है, अभी ये लोग और परेशान होंगे। मैं आपके पास आऊंगी फिर उसके बाद। देखिए, मैं इस किसान आंदोलन के बहस को इस तरह से डिरेल नहीं होने दूंगा कि हम जिसका कोई स्टेक नहीं है, जो बीजेपी की बी टीम है आंदोलन से लेके अभी तक केजरीवाल, उसके बातों में मैं नहीं उलझने वाला। मुझे किसानों के हित की बात करनी है। देश की सरकार ये बताए कि किसानों को उन मांगों को मान लेने से क्या नुकसान है,
आरपी सिंह और- जी, ये बड़ा और आरोप ये लगाया जा रहा है केजरीवाल दोनों ने ही तो दलों की तरफ से। केजरीवाल ने तो आम आदमी पार्टी ये कह रही बिल है पास कि कर दिया, डरा केंद्र धमकाकर सरकार या के जो बिल भी को है अपने कुछ विधानसभा डीलिंग हो में गई पास है कर अंदर। दिया। जवाब देना कांग्रेस होगा। पार्टी ये कह रही है कि आम वो आदमी तो पार्टी- आपकी ही बी टीम है। उस दिन की बैठक में क्या हुआ था? कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या भूमिका है? मीनाक्षी, ये ए और बी टीम तो अभी तय करती ना। अखिलेश जी ने बता दिया कि किसके समर्थन से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई। उन्होंने खुद ही बता दिया, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी ए और बी टीम है। दूसरी बात देखिए, जरा मैं आम आदमी पार्टी में अतिशी बहुत सूझवान एमएलए हैं और सूझवान कार्यकर्ता भी उनकी और प्रवक्ता भी हैं। मुझे बता दिए आपने दिल्ली के किसानों का क्या किया। आपने कहा था हम 2616 रुपए में दिल्ली में एमएसपी पे कणक गेहूं खरीदेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली में 20-60 के ऊपर किसान है। कुल मिलाकर 6 किसान, मेरा चैलेंज स्वीकार कर ले, कुल मिलाकर 6 किसानों से एमएसपी पे खरीदी। कुल मिलाकर इन्होंने कहा था हमने हर किसान को पराली के लिए कैप्सूल दे दिया। कृपा कर वो कैप्सूल का कितना का बिल आपने दिया, कितने पैसे दिए पूसा इंस्टीट्यूट को, जरा वो उसका बिल मिला होगा ना। पक्के में बिल मिलता है तो सरकारी महकमा है, जरा उसकी कोसते थे कि उनके कारण से दिल्ली में धुआं हो रहा है, दिल्ली में धुआं हो रहा है, पराली उनकी है, उनके कारण से नुकसान हो रहा है। ठीक है आरपी सिंह जी, मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। मैं आपको फिर मुझ तक आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन ठीक है आतिशी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। और ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि खुद तो केजरीवाल सरकार ने गजट में लागू किया ना कानून, तो उसके बाद अब इस विरोध का क्या मतलब है? क्यों ना इसे सिर्फ शुद्ध तौर पर राजनीति प्रेरित माना जाए? देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल मीनाक्षी जी, 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहले अखिलेश जी ने इस बात का, सबसे पहले अखिलेश जी ने इस बात का जवाब दिया नहीं कि कैप्टन अमरिंदर के सुर क्यों बदल गए। क्यों पहले वो किसान कानून का विरोध कर रहे थे, कहा कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, और अमित शाह जी से मिलने के बाद वही कृषि आंदोलन, वही किसान आंदोलन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया, उन्होंने जवाब दिया नहीं। दूसरी बात, आरपी सिंह जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भाजपा के, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया, इधर उधर की सारी बातें कर ली, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 18 दिन से ठिठुरती हुई ठंड में जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं उनकी मांग आखिर बीजेपी क्यों नहीं मांग रही। तीसरी बात, आपने सवाल नोटिफिकेशन का उठाया। मीनाक्षी जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये जानती हैं कि केंद्र का कानून पूरे देश में उस दिन से लागू हो जाता है जिस दिन से राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। भाजपा ने अध्यादेश के माध्यम से, क्यों उनको इतनी हबड़ा तबड़ी थी कि जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तो बिना पार्लियामेंट में पास हुए क्यों इनको ये कृषि कानून लेके आने थे, और क्यों इन्होंने फिर उसके तुरंत ही राष्ट्रपति से साइन करा के पूरे देश में लागू कर दिया? क्यों इन्होंने किसानों से बातचीत नहीं की? क्यों आज भी ये किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं? ये साफ है कि ये अपने कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को, जिनसे भाजपा को चंदा मिलता है, उनको इन कृषि कानूनों से फायदा होगा, इसलिए इतनी हबड़ा तबड़ी में इन्हें लागू किया गया। ठीक है आरपी सिंह जी बोलिए। इनसे पूछे, गुरविंदर सिंह का नाम सुना है मेरी बहन आतिशी ने? वो खालिस्तानी था जिसके घर पे जाकर कैप्टन अरविंद केजरीवाल साहब घर पे जाकर मोगा में सो कर आए थे। आपकी जानकारी, वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का हेड था, वो उनके घर पे सो कर आए थे। तो हमें मत बताइए कौन कैसे, कहाँ, किसका टांका क्या है, आपके बारे में सबको जानकारी इसलिए पंजाब के लोगों ने आपको निकाल दिया। आरोप लगा के आतंकवादी है, खालिस्तानी है, अर्बन नक्सल है। आप होके आइए जरा सिंघू बॉर्डर होके आइए, देख के आइए कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली पे ये कह रहे हैं कि हमने जेल मांगे। कंप्लीट करिए आरपी सिंह जी, मैं चाहूंगा कंप्लीट कि करिए। डॉक्यूमेंट हर सरकार का कोई एक इनको आदेश निर्देश आया हो कि हमें स्टेडियम दो जेल बनाने के लिए। सर में झूठ के सिर पर लगातार निरंतर झूठ बोलना लगातार, और ये जो आज उपवास वगैरह रखा जा रहा है ना वहां पे, ये सारा उपवास इसलिए रखा जा रहा है कि इनको ध्यान भटकाना है कि जो दिल्ली में जो 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली एमसीडी का देना है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो रहा है। आरपी सिंह और जी, ये और अन्यथा कुछ नहीं है, इनका किसानों को कोई वास्ता नहीं। ठीक है। इन्होंने 2616 रुपए घोषित किया कि हम किसानों को आरपी सिंह देंगे। जी, 5 मेरा किसानों सवाल को- आपसे ये है आरपी 5 सिंह जी। किसानों को दिया। आरपी सिंह जी, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए। जो इस वक्त परिस्थिति बनी हुई है गतिरोध की, आरपी सिंह जी, किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। किसान भूख हड़ताल पर है। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर किसानों का उपवास चल रहा है। राजस्थान और हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच भी जारी है। किसानों की जमावड़े को देखते हुए दिल्ली सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
ये विरोध, ये बुलंद आवाज, डिमांड कल भी वही थी, आज भी वही है। संघर्ष, ये तनातनी। 19 दिन होने को आए, लेकिन दिल्ली की सीमा पर तस्वीरें नहीं बदली है। न किसानों के तेवर बदले, न सरकार ने कदम खींचे। तलवारें पहले से ज्यादा मजबूती से तनी है, गतिरोध पहले से ज्यादा गहराया हुआ है। हाँ जी, इस करके किसान ਜਿਹੜੇ भी आए किसान वापस नहीं जाएंगे, किसान के बिल वापस करा के ही वापस जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भूख हड़ताल की तरफ मुड़ गया। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर अन्नदाताओं ने उपवास रखा है। सिंगू बॉर्डर पर 25, टीकरी बॉर्डर पर 10, गाजीपुर बॉर्डर पर 5। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू साहब, सतनाम सिंह जी, किस ढंग से आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार कह रही हम बातचीत करने को तैयार हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सरकार कह रही है बातचीत करने को तैयार है। किस ढंग से आंदोलन ये डेडलॉक टूटेगा? हाँ, जो सरकार कह रही है गलबात करने के लिए तैयार हैं, गलबात करने से कोई मना नहीं कर रहा। ये गलबात प्रधानमंत्री के लेवल पे होनी चाहिए, प्रधानमंत्री खुद एजेंडा तय करके। यानी कुल 40 किसान नेता उपवास पर रहेंगे, लेकिन तादाद से इन तस्वीरों की ताकत तय नहीं हो सकती। पूरे देश की भूख मिटाने वालों का भूखा रहना सरकार पर नैतिक दबाव डालने की बड़ी कोशिश है। तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं किस तरीके से जो तमाम बड़े नेता हैं वो मंच पर इस समय उन्होंने जगह ले ली है और उस समय आंदोलन पे बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ है। आज अनशन आपका शुरू है? शुरू हो गया। क्या आगे 5 बजे तक आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है? 5 बजे तक है अभी, तो फिर क्या पता क्या होगा। अभी 5 बजे तक है। किसान और सरकार के इस घमासान में मोर्चाबंदी लगातार तेज हो रही है। दूसरे राज्यों से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त हो रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंटलाइन ड्यूटी पर RAF के जवानों की तैनाती है। उसके बाद ITBP और CRPF की टुकड़ी है। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। कायदा सीमेंटेड बैरिकेड्स वहां पर कर दिया गया है। उसके बाद दूसरे लेयर की सीमेंटेड बैरिकेटिंग है। उसके बाद तीसरे लेयर की जो बैरिकेटिंग है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो 6 से 7 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। उसके अलावा ITBP के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर 6 से 7 क्रेन दिखाई देगी। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और सिंगू बॉर्डर, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ाई जा रही। हर बीतते दिन के साथ समझौते की संभावना कमजोर पड़ रही है। दिसंबर का महीना, दिल्ली की ठंड, कोरोना का खतरा, कोई ये नहीं जानता कि घमासान कहां जाकर खत्म होगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। आज लखनऊ में यूपी के किसानों से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन कर किसानों तक पहुंचने का प्लान भी है। किसानों की मांग है तीनों कानून रद्द करो। सरकार का दावा है कानून क्रांतिकारी है। किसान का आक्रोश बोल रहा है दिल्ली में बैठकर कानून बनाने वाले खेती क्या जाने, ये कानून काला धब्बा है। सरकार से 6 दौर की बातचीत इसी रस्साकसी की भेंट चढ़ गई। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है। हालांकि किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन किसान ने उसे छलावा बताकर खारिज कर दिया। हम भी अपनी फोर्स से जो है वो तब्दील करने की रणनीति बनाकर आए हैं। सरकार को मान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये दमखम से लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरा देश एक साथ लड़ेगा। हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी। इस कानून के अनुसार आप चाहे तो मंडी चलाइए, लेकिन किसान की इच्छा होगी तो मंडी में बेचेगा, किसान की इच्छा होगी तो तमिलनाडु में भी बेचेगा, दिल्ली में भेजेगा, बिहार भेजेगा। इस गतिरोध के बीच सरकार को एक कामयाबी तब मिली जब दिल्ली नोएडा सीमा पर चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के गुट के नेताओं ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। यूनियन ने 18 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और धरने से उठ गए। 12 दिन से जिस रास्ते को बंद किया गया था उसे खोल दिया गया। इधर आंदोलन कर रहे किसानों को दूसरा झटका भी लगा। रविवार को उत्तराखंड के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया। जाहिर है सरकार गदगद है। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। आंदोलन कर रहे किसान संगठन सरकार की रणनीति समझ रहे हैं। इसका इशारा तब मिला जब राकेश टिकैत ने किसानों को अपने बीच गलत तत्व पर नजर रखने की बात कही। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों ने खुलकर आंदोलन को हाईजैक होने का आरोप लगाया था। सरकार का दावा था कि किसान आंदोलन माओवादियों और वामपंथियों के हाथों में चला गया है। ध्यान रखें क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता कि तख्ती बैनर वो क्या ले रहा है। कोई पंपलेट बांट रहा है, कोई बैनर लगा रहा है, कोई फ्लैग लगा रहा है, तो किसका वो फ्लैग है, ऑथेंटिक है नहीं है, प्रतिबंधित तो नहीं है। तो इन सब चीजों को जो यंगस्टर है उनको निगाह रखनी चाहिए। दरअसल टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के बीच दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर दिखाई दी थी। ये वो लोग हैं जो एनएसए और यूएपीए जैसे गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजे गए हैं। ये तस्वीर वायरल हुई तो सवाल उठे। अब किसान आरोपों से आहत हैं। हाँ, आप अभी जितने लोग खड़े हैं उनसे ही पूछ लो, हर घर का आदमी फौज में है। मेरे 2 मामा फौज में हैं। लेकिन क्या मुझे बताओ, इनके घर से कोई फौज में है तो वो भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी है क्या? तो सरकार जो है बरगलाने काम कर रही है, किसानों पर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। और किसान से जुड़ी जनता। सरकार ने किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भेज दिया है। किसान इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं और अब किसान और सरकार के बीच गतिरोध कायम है। किसान झुकने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को स्वीकार करेगी। यानी दोनों पक्ष अपने रुख में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा। 19वां दिन है किसान आंदोलन का। किसान आज उपवास पर बैठे हैं। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने आज मुलाकात की, तो वहीं राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। ये कानून किसानों के पक्ष में है। लेकिन बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने आज किसान आंदोलन के पीछे इरादों पर सवाल खड़े किए। अरुण सिंह ने कहा कि आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की घुसपैठ हो चुकी है। कि भोले भाले किसान हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी घुस गए हैं और मीडिया भी देख रही है। किसान भोले भाले हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें शामिल हो गए हैं। पूरा की पूरा जो मुहिम है वो हकीकत से कोसों दूर और भ्रम के भूत से मजबूर है। ये अब जो जिन लोगों ने भय और भ्रम का भूत खड़ा किया है, ये वो साजिशी सियासी सिंडिकेट है जो पूरी तरह से जनता द्वारा नकार दिया गया है। मंडियां सुरक्षित हैं, खेत खलिहान सुरक्षित हैं, एमएसपी सुरक्षित है। और यही नहीं, मोदी जी के शासनकाल में रिकॉर्ड एमएसपी के जरिए भुगतान हुआ है, रबी के भी और खरीफ की भी फसलों का। तो अब सवाल यहाँ कंफ्यूजन का खड़ा कहाँ होता है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सरदार आरपी सिंह, बड़ी बात यहाँ पर यह कि जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं या महासचिव की तरफ से कहा गया, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है आपके ऊपर, क्योंकि घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी हो रही है। इस तरह के टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी टर्म्स का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। देखिए मीनाक्षी, अरुण सिंह जी ने क्या कहा, कुछ लोग भोले वाले किसानों में घुस गए। उन्होंने ये लिखा किसान इस प्रकार के हैं, और वो सच भी है। आपने खुद अपने चैनल पे भी दिखाया किस प्रकार शर्जील इमाम के पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं या उमर खालिद का पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं। और शर्जील इमाम और उमर खालिद का क्या लेना देना, और उनके जो मांग पत्र आया था, कृपा कर उसमें छठी मांग पढ़ ले, जिसमें इन सबको छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो इस प्रकार के उसमें आगे हैं, कुछ एलिमेंट है। मैं नाम लेकर बोलना चाहूँ, नाम लेकर बोलता हूँ। योगेंद्र यादव का क्या लेना किसान आंदोलन से, दर्शन पाल सिंह का क्या लेना देना, योगेंद्र सिंह है एक वहां पे, उनका क्या लेना देना। वो सबके सब लेफ्ट के कार्ड होल्डर्स हैं। वो अपनी जमीन वहां पे खोज रहे हैं।
उनकी जो राजनीतिक, जैसे आम आदमी पार्टी इस समय अपनी जमीन खोज रही है कि हम कुछ नहीं करें, हमने पंजाब में जाकर चुनाव लड़ना है, यहाँ पे हम जितना मर्जी कोसते किसानों को, और हमने पंजाब में चुनाव लड़ना है, हम इसलिए जेल का झूठा बहाना बनाएंगे, हम पराली के नाम पर सब ड्रामा करेंगे। यहाँ पर किसानों से 5 किसानों से खरीदा खुलना, जैसे कुल मिलाकर 5 किसानों से MSP पे गेहूं खरीदा है, परंतु किसानियत की बात करेंगे। आरपी सिंह जी, पूरी मशीनरी तो आपके पास है, अगर वहां पर ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए नुकसानदायक हैं या ऐसे तत्व हैं जो देशद्रोही हैं, तो उन पर कार्रवाई तो आप कर ही सकते हैं ना, लेकिन पूरे किसान आंदोलन को तो उसी नजरिए से नहीं देखा जा सकता। मेरी बात आपने स्पष्टता से सुनी। मैंने कहा कि भोले भाले किसानों के बीच में कुछ एलिमेंट ऐसे आ गए हैं, परंतु वो लेड है किसान यूनियन के नेता के द्वारा, जो कल वहां पर ऑल इंडिया किसान यूनियन की महिला विंग की औरतें जिस प्रकार से वहां पे बात कर रही थी, वो ठीक थी क्या? वो मोदी जी को मारने की बात कर रही थी, मोदी जी मर जाए, इस प्रकार की वहां पर नारे लगा रही थी, ये ठीक था क्या? या वहां पर जिस प्रकार से योगेंद्र सिंह खुद वहां पर, या दर्शनपाल सिंह खुद वहां पर उन मंचों पर जाते हैं जहां पर इनको शर्जिल इमाम को और अमर खालिद को छोड़ने की बात की जाती है, क्या वो ठीक है क्या? तो ठीक है, मैंने कहा नहीं। आतिशी, जिस बात का जिक्र आरपी सिंह यहाँ पर कर रहे हैं कि जो पोस्टर्स लगे वो तस्वीर देश के सामने है, जिस महिला का वो जिक्र कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल हैं, जब ऐसी चीजें दिखाई देंगी आंदोलन के अंदर और सरकार अगर उस पर टिप्पणी कर रही है या उसे गंभीरता से सख्ती से ले रही है, तो आप लोगों को इस बात पर भी आपत्ति है? सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए इसमें क्लियरली भाजपा में 2 तरह के लोग हैं। एक, उनके वहां से सुर निकलता है कि ये किसान आतंकवादी है, ये किसान खालिस्तानी है, ये किसान अर्बन नक्सल है। नहीं, उन्होंने जो भी भाजपा का विरोध करता है उसे आतंकवादी, उन्होंने फर्स्ट लाइन ये बोली कि हम सारे किसानों को नहीं कह रहे हैं। दूसरी तरफ लेकिन जो सबूत कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं उसे विपक्ष क्यों इग्नोर कर रहा है? सुन लीजिए, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसे कैसे इग्नोर कर रहे हैं आप लोग? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तो एक तरफ तो ये है, बिल्कुल मीनाक्षी जी सुन तो लीजिए, तो एक तरफ तो ये है भाजपा के नेता जो कहते हैं कि किसान आतंकवादी हैं, और दूसरी तरफ है ऐसे नेता, आरपी सिंह जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किसान बेवकूफ है, किसान को लोग भड़का देंगे, किसान को लोग भटका देंगे। मैं आरपी सिंह जी को कहना चाहती हूँ, ना किसान आतंकवादी है और ना वो बेवकूफ है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसान को पता है कि बिहार में MSP कई सालों पहले हट गई थी, और बिहार के किसान परिवारों का क्या हाल है? हर बिहार के किसानी करने वाले परिवार के आधा सदस्य दिल्ली, बॉम्बे, बड़े शहरों में मजदूरी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आज किसानों की माली हालत वहां पे इतनी खराब है। आज पंजाब के किसान को पता है, हरियाणा के किसान को पता है, सबको पता है कि अगर MSP चली जाएगी तो उनका भी वही हाल होगा जो बिहार के किसान का हुआ है, इसलिए वो वहां पे डटा हुआ है। आप किसान को बेवकूफ, लेकिन विपक्ष की मंशा पर आतिशी जी इसीलिए सवाल है ना, विपक्ष की मंशा पर किसान पूरा अपना घर बार, विपक्ष की मंशा पर इसलिए सवाल है कि अगर आपको सरकार के कानून को पास करने के तरीके से इतनी दिक्कत थी, एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड सवाल लेने दीजिए सर। आतिशी जी सवाल ये है, आतिशी जी सुनिए, नहीं लेकिन विपक्ष क्यों नहीं सड़क पर उतरा? अगर जब ये कानून पास हो रहा था, पास हो गया, जब इतनी तकलीफ इस कानून से थी या समझ में आ रहा था कि सरकार अगर किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, तो उस समय विपक्ष ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया या सड़क पर क्यों नहीं उतरे आप लोग? इसलिए विपक्ष की मंशा पर सवाल है। ये झूठ बोल रही मीनाक्षी, पहले इनका झूठ रोको, आप ये झूठ बोल रही है। इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से लेके आया गया था। ऐसी क्या जल्दी थी कि जब कोरोना काल चल रहा है तो उसके दौरान हमें ये कानून पास करना है? दूसरी बात, राज्यसभा में इतना पुरजोर विरोध हुआ था, विपक्ष ने इतना पुरजोर विरोध किया था इस कानून का, और ना सिर्फ इतना, जिस दिन से ये कानून पास, जिस लड़ाई को आप संसद में नहीं लड़ पाए, उस लड़ाई को सड़क पे ले जाने से किसने रोका था? पंजाब में, हरियाणा में किसान, जिस लड़ाई को आप संसद में नहीं लड़ पाए उसे सड़क पर ले जाने के लिए किसने रोका था? जब किसान आकर बैठ गया, जब किसान सड़क पर आकर बैठ गया, तब विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। किसान तो कब से सड़क पर है? बीते 19 दिन में जब आंदोलन हुआ है आतिशी जी, उसके बाद आप लोग आ रहे हैं ना, इसीलिए सवाल उठ रहा है। ये मुद्दा 18 दिन से नहीं उठ रहा है, ये मुद्दा 18 दिन से नहीं उठ रहा है। इससे कई पिछले 2 महीनों से अलग अलग राज्यों में किसान संगठन इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं।
ठीक है, आरपी सिंह जी आम आदमी जवाब पार्टी ने दीजिए। बार बार किसानों के पक्ष में अपनी आवाज रखी है। ठीक है, किसान क्यों चलिए अब आया है आरपी सिंह दिल्ली? को भी सुन लेते हैं। किसान इसलिए आरपी आया सिंह है जी, दिल्ली क्योंकि किसानों को उनकी भरोसे आवाज में नहीं सुनी लिया, गई। विश्वास उनके में इतना नहीं कुछ लिया कहने गया। के बावजूद भी केंद्र का कानून बदला नहीं गया। ठीक है, अब सुन लेते हैं आतिशी प्लीज। बोलिए आरपी सिंह जी। पहली बात तो आतिशी जी, आप एमएसपी पे झूठ बोलना बंद करें। हमने कहा एमएसपी नहीं हटेगी और इसको लिखित भी देने को तैयार है। हमने कहा मंडियां रहेंगी, मंडियां को और सुदृढ़ करेंगे, ये भी लिखित देने को तैयार है। हमने कहा जो प्राइवेट मंडियां आ रही है उनको अरे आप आतिशी बोलने दो ना, मैंने आपको टोका नहीं, मैं टोक सकता हूँ 10 बार आपको। हमने ये भी कहा जो प्राइवेट मंडियां आएंगी उस पर लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगा देंगी। आपने तो मंडियां हटाने की बात करी है, मैं आपकी जानकारी दूं, आपने 23 तारीख को आपने बिल पास कर दिया दिल्ली में अंदर। फिर हमने कहा, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे तो एसडीएम की कोर्ट में तो कोई हेरा फेरी हो सकती है, हमें ऊपर के कोर्ट में जाना का। हमने कहा सिविल कोर्ट में कहीं जाना चाहिए, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट दे रहे हैं ताकि 1 साल के अंदर हो जाए। नहीं चाहते हैं उन्हें। आतिशी आपको किसानियत का पता नहीं, कभी खेती करी नहीं आपको, ना केजरीवाल ने ना आपके किसी नेता ने खेती करी, जानकारी नहीं है। थोड़ी खेती वेती करिए, जाकर जानकारी मिलेगी। अन्यथा इस प्रकार आकर एयर कंडीशन रूम में बैठकर या थोड़ा धरने प्रदर्शन कर खेती का आरपी सिंह जी, बहस के अब आखिरी पड़ाव में है, चर्चा के आखिरी पड़ाव में है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि जो हालात अभी ग्राउंड पर हैं वो बहुत चिंताजनक है। ठीक है, आतिशी मन से जवाब लेती हूँ। बहुत चिंताजनक हालात हैं, 19 दिन हो गए हैं, आज उपवास कर रहा है देश का अन्नदाता। सरकार इस वक्त क्या सोच रही है, कैसे हल करेंगे इस समस्या को? देखिए, जो उनके मेन मुद्दे थे मैंने अभी आपको गिनाए, हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। उसके बावजूद अभी भी हम बातचीत करने को तैयार है। रास्ता बातचीत से निकलेगा, क्योंकि ये पंजाब के किसान मूलतः पंजाब के किसान है, बाकी देश के किसान उसका फायदा समझ रहे हैं। उत्तरांचल के किसान भी आए, हरियाणा के भी आए, राजस्थान के भी आए। यहाँ कर मंत्री जी से क्या करके हम इसका हमको लाभ है। परंतु ठीक है, पंजाब के किसानों की समस्या है, हम उसको हल करेंगे। उसमें जो जो रास्ता निकाल सके निकालेंगे। परंतु मैं वापस निवेदन करूंगा कि इस पंजाब के किसानों से भी अपने आंदोलन को, ये शर्जिल इमाम और ये उमर खालिद या और कोई थोड़ा छुटपुट खालिस्तानी भी आता होगा, कृपा कर ऐसे जो लोग हैं कान पकड़कर पुलिस के हवाले कर दीजिए। ये आपका आंदोलन खराब करेंगे। ये जो आज आम आदमी पार्टी आपके उपवास में बैठी है, यही कल तक आपको गाली निकालती थी पराली के नाम पर, और यही कहती थी कि पंजाब के कारण से दिल्ली के अंदर धुआं है। आरपी सिंह जी, इससे पहले भी आप कई बार पैनल पर आए, मैंने इससे पहले भी ये सवाल आपसे 1-2 बार पूछा है, मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ आपसे। अगर किसान सरकार पर इस वक्त भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बातों से वो कन्विंस नहीं हो रहे, तो क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जा सकता है जिस बात की मांग किसान यूनियंस की तरफ से भी हो रही है? क्योंकि देखिए, वो यूनियन भी जब यहाँ पर उन्होंने दिल्ली का रुख किया है तो वो घर बैठे अपने किसान परिवारों से कुछ प्रॉमिस करके आए होंगे ना, उससे कम पर तो वो नहीं मान पाएंगे। तो ये चुनौती आपके लिए है कि सरकार यहाँ पर क्या रणनीति निभाएगी? मीनाक्षी जी, मैं चाहूंगा एक दिन आप कृपा कर जब से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक का पूरा एक टाइम लैग के हिसाब से क्या क्या किसानों ने मांग की वो एक बार आप दिखा देंगे तो समझ लगिए कि जो हमने मांग लिया इससे कम किसान मांग रहे थे। क्योंकि अब ये कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के या और एलिमेंट लेफ्ट वाले एलिमेंट्स आ गए हैं, वो इनको भड़का रहे हैं। आप कृपा कर मैं चाहूंगा आज से 1.5 महीने पहले का किसान जो आंदोलन है उसका उनका जो मेमोरेंडम था पढ़ ले जी, उसमें तो यही बातें उन्होंने मानी थी। परंतु हम मान रहे हैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की अभी भी कमी, और हम कह रहे हैं कि वापस बातचीत करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, कोर्ट पे अब चला गया, ये लोग कोर्ट पे चले गए मैटर को लेकर। कोई फैसला कोर्ट से आ जाए, कोर्ट के फैसले को मान्य करेंगे। हम किसानों के विरोध में नहीं है, और देश भर में किसानों को एक नया रास्ता दिया, पुराना रास्ता रहेगा, मंडी रहेगी, उसके अलावा नया रास्ता दे रहे हैं। आपकी छूट लगे लो, मत लगे मत लो। हम कब कह रहे हैं पंजाब के किसान को लगता है कि हमने अपनी मंडी बेच रहे हैं, कृपा कर अपनी मंडी में बेचिए, कौन रोक रहा है आपको। परंतु अगर आपके यहाँ से एक मिनट पटियाला में गाँव है, पटियाला में वहां से पूछ लेना कि वहाँ का किसान, चन्नो का किसान खुश है या नहीं है। चन्नो का किसान इस पूरे आंदोलन में नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ पर खुश है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ऑलरेडी खुश है वहाँ पर। ठीक है आतिशी, आपका जवाब। और इसमें एक सवाल मैं ये जोड़ रही हूँ कि अगर इस तरह से विपक्ष विरोध करेगा हर चीज जो सरकार फैसले के तौर पर लेकर आती है, तो फिर किसी भी सुधार की गुंजाइश किसी भी सेक्टर में कैसे होगी? मीनाक्षी जी, 3 चीजें रिस्पांस में। पहले आरपी सिंह जी, जब आपको किसी चीज पे तथ्य पता नहीं हो तो आरोप प्रत्यारोप ना करें। मैं बस आपकी सूचना के लिए आपको बता दूं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी 6 साल मध्य प्रदेश के गांव में खेती खुद करी है। किसानी के बारे में, फसलों के बारे में हर चीज आपसे बेहतर जानती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप किसान के हित में काम कर रहे हैं। अगर किसान खुद तैयार नहीं है
तो क्यों आप इतना अहंकार में हैं? एक सीधी सी बात है कि अगर सीधी सी बात है आरपी सिंह जी, सीधी सी बात है आरपी सिंह जी, अब आप बीच में मत बोलिए, अब आप झूठ आपका पकड़ा गया है, बीच में मत बोलिए, झूठ मत बोलिए आरपी सिंह जी, झूठ मत बोलिए आरपी सिंह जी। वो कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ बाकी जगह विरोध नहीं है, वो कह रहे हैं देशव्यापी नहीं है ना आंदोलन, मीनाक्षी वो आरोप ये लगा रहे हैं, ठीक है, वो चुप ही है, वो ये कह रहे हैं कि मुख्य तौर पर पंजाब और हरियाणा में विरोध हो रहा है। मीनाक्षी जी नहीं, देखिए मैं अपनी बात खत्म, एक सेकेंड मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर किसान के हित में ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें कानून लेकर आना है, जब किसान विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो किसान की मांगे थी हमने पूरी कर ली, भाई अगर पूरी कर ली होती तो ऐसे हजारों लाखों किसान इतनी ठिठुरती हुई ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं बैठे होते। दूसरी बात मीनाक्षी जी, विरोध विपक्ष की पार्टियां नहीं कर रही हैं, विरोध किसान कर रहा है, देश भर का किसान कर रहा है, राजस्थान का किसान कर रहा है, हरियाणा का किसान कर रहा है, पंजाब का किसान कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान कर रहा है, विपक्ष विरोध नहीं कर रहा। और आज विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों की आवाज सुने बिना ये अध्यादेश लाया गया, जब कोरोना काल था, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, फिर भी यह अध्यादेश लाया गया। क्यों? क्योंकि जो इनके कॉर्पोरेट फंडर्स हैं भाजपा के, उनको संतुष्ट करना था, किसान की आवाज से इन्हें कोई चिंता नहीं है। आरोपों का ये दौर जो है ये चल रहा है दलों के बीच में, लेकिन बार बार फिर सवाल वही उठता है कि किसान जो इस वक्त बॉर्डर पर हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी शंकाओं के निवारण के लिए प्रयास होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।